मंत्री प्रधानमंत्री को बचाने में लगे हुए हैं। तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आजकल इन्वेस्टमेंट बैंकर की भूमिका निभा रहे हैं और एक धोखे को छिपाने के लिए, एक धोखे से बचने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्री प्रधान दोनों मिलकर एक नए धोखे का जाल फैलाने में लगे हुए हैं। और ये नया धोखा ये है कि जीएसपीसी घोटाले को छिपाने के लिए एक 20,000 करोड़ रुपए की घोटाले को छिपाने के लिए और उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री और उनके तेल मंत्री मिलकर, इस जुगलबंदी मिलकर ओएनजीसी पर, जो केंद्र सरकार की एक नवरत्न कंपनी है, सबसे प्रमुख नवरत्न कंपनी हमारे देश में ओएनजीसी है, और ओएनजीसी पर अभी दबाव डाला जा रहा है, जबरदस्ती आप जीएसपीसी को खरीदो, जीएसपीसी को खरीदो। जीएसपीसी का जो गैस का भंडार है केजी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, ऑफशोर बेसिन में, उसको ओएनजीसी को खरीदने के लिए दबाव लगाया जा रहा है और मजबूरी ओएनजीसी को कहा जा रहा है कि आप जीएसपीसी के केजी बेसिन में जो भंडार उनको दिया गया था वो आप खरीद लो। मैं इस पर कुछ और कहना चाहता हूं। ये जीएसपीसी का घोटाला है क्या? इस घोटाले में 5 प्रमुख बिंदु हैं। 5 प्रमुख बिंदु। पहला यह है कि 20,000 करोड़ रुपया लिया गया 15 बैंकों से 2005 और 2015 के बीच में। 20,000 करोड़ रुपया ऋण लिया गया जीएसपीसी ने 15 बैंकों से, केंद्र सरकार की बैंकों से। दूसरी बिंदु यह है कि इस पैसे को लौटाने के लिए हर साल ब्याज में जीएसपीसी को 2,000 करोड़ रुपए वापस देने हैं बैंकों को ब्याज में। पर जीएसपीसी की आमदनी, सालाना आमदनी 82 करोड़ है। जीएसपीसी की तुलना में तो विजय माल्या सचमुच के करोड़पति हैं। अगर विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया गया है, एनपीए घोषित किया गया है किंगफिशर को, तो जीएसपीसी तो उससे भी ज्यादा, 10 गुना ज्यादा है। ब्याज 2,000 करोड़ और सालाना आमदनी 82 करोड़। ये दूसरी बात। तीसरी बात, जीएसपीसी ने ठेके किसी तेल कंपनियों को नहीं दिया। हालांकि जीएसपीसी को ठेका मिला था अटल बिहारी वाजपेयी और राम नायक के जमाने में, 2002 और 2003 में। तेल कंपनियों को उन्होंने ठेका नहीं दिया क्योंकि उनके पास कोई क्षमता नहीं थी। उन्होंने 2 कंपनियों को ठेका दिया। एक कंपनी जो अंडरवेयर और बनियान बनाती है मुंबई में, टफ ड्रिलिंग, और दूसरा कंपनी जो बारबेडोस में स्थित है। ये 2 कंपनी को ठेके दिए गए। चौथा, टफ ड्रिलिंग, और दूसरे कंपनी का नाम है जियो ग्लोबल रिसोर्सेस।
जिनमें 2 लोग काम करते हैं। चौथा पॉइंट, जीएसपीसी न केवल हिंदुस्तान में गैस की खोज की शुरुआत की, पर वो यमन गए, इंडोनेशिया गए, इजिप्ट गए। नरेंद्र मोदी भी रूस गए थे जब वो मुख्यमंत्री थे, पर ठेका उनको मिला, 3 कॉन्ट्रैक्ट मिले 3 राज्यों में, 3 देशों में, इंडोनेशिया, यमन और इजिप्ट, और तीनों के 3 खोखले निकले। और इजिप्ट की सरकार ने गुजरात की सरकार को खत लिखा है कि भाई आपने तो दावा किया कि आपने इजिप्ट में 135 मिलियन डॉलर आपने खर्च किया है, हमें आप कष्ट कीजिए बताने का कि ये कहाँ गया, ये कहाँ खर्च हुआ है, हमें तो दिखाई नहीं देता है। तो ये घोटाला न केवल हिंदुस्तान में हुआ है, पर ये घोटाला यमन में हुआ है, इजिप्ट में हुआ है और इंडोनेशिया में हुआ है। यानी कि ये अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय घोटाला है। और 5वां पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि ये घोटाले को सीएजी ने अपने मार्च 2016 के रिपोर्ट में उसका पूरा खुलासा किया है। मित्रों, सीएजी ने 2G और कोल आवंटन में भी उन्होंने रिपोर्ट दिया था, आपको याद होगा, और उसमें एक शब्द का प्रयोग किया था सीएजी ने, जिसको लेकर हमारे देश में बड़ी चर्चा हुई, पार्लियामेंट में बहुत चर्चा हुई, मीडिया में चर्चा हुई, और वो शब्द था प्रिजम्पटिव लॉस, यानी कि संभावित घाटा, अनुमानित घाटा। और अनुमानित घाटे के आधार पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों पर बड़े गंभीर इल्जाम लगाए गए। नरेंद्र मोदी ने इल्जाम लगाया। पर सीएजी की जो जीएसपीसी की रिपोर्ट है, मार्च 2016 की रिपोर्ट में अनुमानित घाटा का चर्चा नहीं हुआ है, प्रिजम्पटिव लॉस का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये एक्चुअल लॉस है, यानी कि ये असली घाटा है। एक तरफ अनुमानित घाटा और दूसरी तरफ असली घाटा, यानी कि घाटा जो हुआ है 20,000 करोड़ रुपया 15 बैंकों से लिया गया है और एक कंपनी से लिया गया है जो उसको वापस देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। यह है 20,000 करोड़ रुपए की घोटाला। अभी धर्मेंद्र प्रधान आए हैं, खलनायक तो इसके प्रधानमंत्री हैं, पर कुछ छोटे छोटे खलनायक भी हैं, और खलनायक, छोटा खलनायक नंबर 1 धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान तो आजकल, जैसा कि मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट बैंकर की भाषा बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं क्यों नहीं ओएनजीसी खरीदता, ये तो इंडिया पाकिस्तान नहीं है। देखिए, बीजेपी को हर एक मुद्दे में इंडिया और पाकिस्तान नजर आता है। जेएनयू मामले में इंडिया पाकिस्तान, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले में इंडिया पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हुई हैं इंडिया पाकिस्तान, असम के चुनाव में इंडिया बांग्लादेश, वो इंडिया पाकिस्तान का एक दूसरा मिसाल है। तो इनको इंडिया और पाकिस्तान के अलावा और कुछ आता नहीं, हर मुद्दे को इंडिया और पाकिस्तान बनाते हैं। और पहली बात तो यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का कहना कि ओएनजीसी और जीएसपीसी इंडिया पाकिस्तान के समान नहीं है, ये बिल्कुल, ये मंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया करते। ये 2 कंपनियां हैं और ये इंडिया और पाकिस्तान
कहां से आता है मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि यूपीए के कार्यकाल में गैस का जो मूल्य तय किया गया था, ये सब आपको नोट में मिल जाएगा, मैं मोटी मोटी बात आपके सामने रख रहा हूं। जो गैस का मूल्य तय किया गया था यूपीए के ज़माने में, वो इतना कम था कि जीएसपीसी को कोई इंसेंटिव नहीं था गैस ढूंढने के लिए। अगर जीएसपीसी सचमुच में ये मानती थी कि ये गैस प्राइस सही नहीं है, तो बैंकों से 20,000 करोड़ रुपया क्यों लिया? मैं प्रधान जी को से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहता हूं, अगर यूपीए का गैस प्राइस कम था तो आप 20,000 करोड़ रुपए लेकर आपने क्या किया? ये तो गैस मुक्त जीएसपीसी हो गया, क्योंकि इसमें कोई गैस ही नहीं रहा। तीसरी बात, अरुण जेटली पार्लियामेंट में कहते हैं और उसको दोहराते हैं तेल मंत्री कि भंडार बहुत बड़ा है। अभी इंतजार कीजिए, सिर्फ 15 साल हो गए हैं और 15 साल इंतजार कीजिए, बहुत बड़ा भंडार है, गैस मिल जाएगा। मित्रों, पिछले 4 सालों में ये गैस का भंडार की हालत क्या है? 2005 में नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि केजी बेसिन जीएसपीसी का 20 लाख करोड़ क्यूबिक फीट, 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, यानी कि 20 लाख करोड़ क्यूबिक फीट का है। उसको अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में माना कि वो अभी 20 नहीं है, वो 14 है। आज की अखबारों में ओएनजीसी ने कहा है कि गैस का भंडार में सिर्फ 3 लाख करोड़ क्यूबिक फीट है। 20 नरेंद्र मोदी की घोषणा, 14 अरुण जेटली का दावा और धर्मेंद्र प्रधान का दावा, 3 ओएनजीसी की हकीकत। और मैं आपको असली बात बता दूं कि जो प्रूवन रिजर्व्स हैं, यानी कि जो साबित हो चुके हैं, जिसमें से गैस निकाला जा सकता है, वो 3 नहीं है, वो 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। ये इससे बड़ा घोटाला हमारे देश में मैंने कभी नहीं देखा। 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्रधानमंत्री कहते हैं, 14 वित्त मंत्री और तेल मंत्री कहते हैं, ओएनजीसी 3 कहता है। और असली बात तो यह है कि जो साबित किए गए हैं, जो प्रूवन रिजर्व्स हैं, वो सिर्फ 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। तो साथियों, ये एक पृष्ठभूमि है और इस पृष्ठभूमि में बिल्कुल साफ है हुआ क्या। जीएसपीसी को ये भंडार दिया गया, जीएसपीसी ने ठेके अपने चहीते कंपनियों को दिए, जीएसपीसी ने 20,000 करोड़ रुपया बैंकों से लिया, गैस नहीं मिला, पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो बन गए। अब देखिए असली बात क्या हो रहा है पिछले 1 हफ्ते से, और अगले हफ्ते में भी यही चलता रहेगा, रोज धारावाहिक। ओएनजीसी और जीएसपीसी की शादी, ये तो जबरदस्ती शादी है। और मुख्य पुरोहित रेसकोर्स रोड में बैठे हुए हैं और छोटे पुरोहित शास्त्री भवन में बैठे हुए हैं, और ये ओएनजीसी और जीएसपीसी को
सप्तपदी कराने में लगे हुए हैं, पर यह सप्तपदी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों ओएनजीसी और जीएसपीसी आग में चल जाएंगे अगर यह मर्जर हुआ। इस मर्जर का एक ही कारण है, जीएसपीसी के कारनामों को छुपाने के लिए, जो गलतियां जीएसपीसी में की गई, जिसके सूत्रधार नरेंद्र मोदी थे, उसको छुपाने के लिए, जीएसपीसी के घोटाले से बचने के लिए, सीएजी की आलोचनाओं से मुक्त होने के लिए अभी थोपा जा रहा है ओएनजीसी पर जीएसपीसी। ये गलत है, ये ओएनजीसी के हित में नहीं है, ये राष्ट्र के हित में नहीं है, और जो सच्चाई है, पारदर्शिता से ये सच्चाई देश के सामने आना बहुत जरूरी है। ये जब सारी डिटेल आपको नोट में मिल जाएगा, जो निर्णय ओएनजीसी को लेना है वो ओएनजीसी के बोर्ड को लें, पर जिस तरीके से मंत्री ने अपनी भूमिका निभाई है, और इस मंत्रिमंडल में तो मंत्री बोलते नहीं हैं जब तक उनको प्रधानमंत्री कहते हैं कि बोलो, तो इसमें तो प्रधानमंत्री बिल्कुल शामिल हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री प्रधान दोनों मिले हुए हैं। हम इसका पूरा कड़ा विरोध करते हैं। हालांकि ओएनजीसी एक कंपनी है, शेयर मार्केट में है, उसकी बोर्ड को पूरा अधिकार है निर्णय लेने का, पर हम नहीं समझते कि इस माहौल में, इस वातावरण में ओएनजीसी अपने मन लगाकर, अपने स्वतंत्र विश्लेषण के आधार पर निर्णय ले पाएगी। यह निर्णय लिया गया है। जीएसपीसी और ओएनजीसी की शादी अभी शीघ्र होने वाली है, उसका संकेत दिया जा रहा है रोज तेल मंत्रालय से, पर अगर ये हुआ तो ये बिल्कुल साफ साबित करता है कि जीएसपीसी में कुछ जरूर गड़बड़ी थी, और इस गड़बड़ी के कारण प्रधानमंत्री और तेल मंत्री दोनों ने जबरदस्ती ओएनजीसी को दबाव डाला और ओएनजीसी को मजबूर किया जीएसपीसी को खरीदने में। एक मिनट। करप्शन कई तरीके के होते हैं, मिसयूज ऑफ पावर भी करप्शन होता है, और ये बिल्कुल मिसयूज ऑफ पावर है, मिसयूज ऑफ प्राइम मिनिस्टीरियल पावर है, ये मिसयूज ऑफ पेट्रोलियम मंत्रालय का पावर, ये बिल्कुल दुरुपयोग है मंत्रियों का अधिकार का, कि आप कंपनियों को बोले, कंपनियों को मजबूर करें, और जब सीएजी की रिपोर्ट सामने है, ये सीएजी रिपोर्ट का घोर अपमान भी है। ये सीएजी रिपोर्ट का नजरअंदाज है। 31 मार्च 2016 को विधानसभा के आखिरी दिन पर यह सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई थी गुजरात विधानसभा में, आखिरी दिन पर। इस पर कोई चर्चा होने वाली नहीं है, हम जानते हैं, पर कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये जीएसपीसी कांड, जीएसपीसी घोटाला, 20,000 करोड़ रुपया घोटाला,
जाएगा नहीं। ओएनजीसी की शादी हो जाए, ओएनजीसी खरीद ले, पर ये जाएगा नहीं, ये रहेगा। ये कलंक है। इस पर स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री को देना है। ये तेल मंत्री से कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेल मंत्री तो सिर्फ हिज मास्टर्स वॉइस HMV हैं। वो रिकॉर्ड प्लेयर तो रेसकोर्स रोड में चल रहा है, और वो मुख्यमंत्री थे जब ये 20,000 करोड़ रुपया लिया गया और ये पूरा कांड घटा।